तो फिर वो बोलते हैं कि देख दिहाड़ी 200 रुपए ही मिलेगी, बाकी कुछ भी कर ले। ठीक है, अब मालिक के आगे आदमी जा सकता है क्या? बोलो हाँ या ना। सर पे छत्र छाया मालिक की वजह से रहती है, बोले यस और नो। तो इस वजह से मेरे को बात सुननी पड़ी। तो आज से अपन 3:15 से 4:15 डेली 1 घंटा पढ़ेंगे, और अपने पास 1 ही घंटा ही, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ने का अपने को। इस 1 घंटे में 2 घंटे के काम करने हैं। क्या गलत बोला जीवन को? तुम किधर भी शुरू हो जाते हो जीवन में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फोकस करना अच्छे तरीके से। आर यू गाइस रेडी? बोलो हाँ है ना। सबसे पहली चीज, फोकस। एवरीबडी सब चीजें छोड़ दो, बोर्ड के ऊपर ध्यान दो। अच्छा, हर हर महादेव। सब जन बोर्ड के ऊपर ध्यान दो और मेरे साथ में ड्रॉ करना शुरू कर दो। आज हम एलएलपी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं, कंपेयर टू कंपनी एंड पार्टनरशिप। ठीक है, बाहर रुकना रहता है, सर ने पढ़ाना शुरू किया तो। नालायक लोगों, लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, लखन बाहर था मुंडे। ओके, बातें मत करो प्लीज, फोकस। मैंने जब बोला बातें मत करो, तो मैंने बोला बातें मत करो, मतलब अंडरलाइन बातें मत करो। ठीक है, फोकस करना और ड्रॉ करना शुरू कर देना। सबसे पहली चीज है दैट इज पार्टनरशिप, जिसके बारे में आपको काफी सारा आइडिया है। बोलो हाँ या ना। दूसरी वाली चीज है दैट इज कंपनी, एंड कंपनी के बारे में भी हमने काफी सारा रिसर्च कर लिया है ऑलरेडी। बोलो हाँ या ना। ओके, एंड इनके बीच में हमें बोथ जो इंस्टीट्यूशंस है उसका बेस्ट वाला फॉर्म मिल रहा है, दैट इज यल पी। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। अब सबसे पहले आज हमको यह जानना है बच्चों, बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा प्लीज। आज हमको यह जानना है कि एलएलपी बनाने के पीछे का इंटेंशन क्या था और एलएलपी का स्ट्रक्चर क्या है। हमने एब्रप्टली एटलीस्ट इतना तो भी आज कंटेंट करना चाहिए कि हमें यह समझ में आए कि पार्टनरशिप में चलो पार्टनर्स एज अ फर्म के पार्टनर्स ओनर्स दिखते हैं, हमें कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मेंबर्स दिखते हैं। बोलो हाँ या ना। पर हमें यह तक नहीं पता कि एलएलपी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं नहीं होते हैं, पार्टनर होते हैं नहीं होते हैं, ओनर होते हैं नहीं होते हैं। वी डोंट नो एनीथिंग। एंड जब तक हमको इसका स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आएगा, तब तक हम कैसे डिसाइड करें कि भैया एलएलपी क्या है। बोलो हाँ या ना। सीए फाउंडेशन में हर बार ऐसा देखा गया है, एटलीस्ट ओल्ड सिलेबस में, अब मई 24 में जब नया सिलेबस है तब तो सिचुएशन चेंज हो जाएगा, पर एटलीस्ट ओल्ड सिलेबस में यह देखा गया है सीए फाउंडेशन में कि एलएलपी एक्ट को बहुत सारे बच्चे ऑप्शन में छोड़ के चले जाते हैं। रीजन बीइंग, छोटा सा एक्ट होता है, 60 मार्क में से 4 से 8 मार्क के लिए आता है, और बच्चों को ऐसा लगता है नहीं भी पढ़ा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पर अब मैं आपको एक दो चीजें, 2 रीजन बोल दूं एलएलपी एक्ट पढ़ने के पीछे। पूछो क्या? जोर से पूछो क्या? पहला रीजन यह है कि एलएलपी एक्ट जो है, अगर आप सीरियसली थोड़ा भी ध्यान दो ना, तो आपको यह समझ में आएगा कि ये कंपनी और पार्टनरशिप से कुछ अलग नहीं है। मतलब एक्चुअली एलएलपी एक्ट पढ़ने के लिए आपको कोई ज्यादा कष्ट ही नहीं लेना है, कोई एफर्ट्स ही नहीं है। जो एक्चुअली आपने पार्टनरशिप में पढ़ा है या जो एक्चुअली आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है, वही सारी चीजें आपको एलएलपी एक्ट में ही पढ़नी है। क्योंकि एलएलपी है क्या? बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, कि भैया पार्टनरशिप फर्म के बेस्ट वाले कैरेक्टर्स उठा लो, कंपनीज के बेस्ट वाले कैरेक्टर्स उठा लो, दोनों को मिलके मर्ज कर दो, आपका क्या बन जाएगा? एलएलपी। तो हम एक प्रोसेस कैरी करेंगे थ्रू आउट एलएलपी एक्ट कि हम जो भी चीज एलएलपी की पढ़ रहे हैं वो एक तो हम कंपनी से कंपेयर करेंगे, नहीं तो हम उसको पार्टनरशिप से कंपेयर करेंगे। इससे होगा क्या कि आपको कंपैरेटिवली याद भी रहेगा, क्योंकि आपको कंपनी के कैरेक्टर से याद है, पार्टनरशिप के प्रोमिसेस से याद है। बोलो हाँ है ना। तो आपको एलएलपी की भी चीजें याद होना शुरू हो जाएगी जब मैं उसको टैग कर दूंगा एग्जिस्टिंग चीजों के साथ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी लास्ट बेंचेस बोलो हाँ या ना। सबको समझ में आ रहा है? और दूसरी चीज होगी कि अगर इंस्टीट्यूट आपको पूछता है कि एलएलपी एक्ट और कंपनीज एक्ट के बीच में फर्क क्या है, तो आपके पास फर्क के अंदर बहुत सारी चीजें रहेगी। एलएलपी और कंपनी के स्ट्रक्चर का अगर किसी ने डिफरेंस पूछ लिया तो आपको 10 से 15 पॉइंट्स मिलेंगे लिखने के लिए। इवन एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म का भी डिफरेंस पूछा तो भी 10 से 15 पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपको एट अ टाइम सिर्फ कंपैरेटिव एनालिसिस की वजह से मेमोरी भी क्रिएट हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम तुमको लिखने के भी सब कुछ मिल रहा है। दूसरा रीजन क्यों एलएलपी एक्ट पढ़ना चाहिए, पूछो क्यों? सीए इंटर लॉ में, सीए इंटर लॉ, ऐसा नहीं कि सिर्फ फाउंडेशन में लॉ लगते हैं,
इंटर में भी लगते हैं, यहाँ छोटा लॉ लगता है, वहां बड़ा लॉ लगता है। अरे भाई यहाँ 60 मार्क का है, वहां 100 मार्क का है ना। सो यहाँ छोटा लगता है तो वहां कौन सा लगेगा? जोर से बोले यस और नो। और आपको पता है सीए इंटर लॉ में एलएलपी एक्ट पूरा वापस से है, और कितने मार्क के लिए है? 12 मार्क। तो अगर तुमने यहां पे ऑप्शन, मैडम इधर ध्यान, इधर, सो अगर आपने यहां पे ऑप्शन में छोड़ने की जरूरत की, वहां पे आपको झक मार के पढ़ना है। समझ में आ रहा है? कंपनीज एक्ट के साथ में 60 मार्क का कंपनीज एक्ट, 10 मार्क या 12 मार्क का एलएलपी एक्ट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? क्योंकि उनको पता चल गया तुम्हारा टेक्निक, निंजा टेक्निक, कि फाउंडेशन में आके सब एलएलपी ऑप्शन, अच्छा ऐसा एल इंटर पे, अब मेरे को सीए बनना है, ये मैं पैसा कमाएगा, ये एलएलपी में मेरे एलएल लग चुके हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर तुम्हारे एलएलपी में से सिर्फ एल और एल ना लगे, इसलिए तुमने एलएलपी एक्ट पढ़ना जरूरी है। तो जितने लोगों के दिमाग में चल रहा है मैं एलएलपी छोड़ दूंगा, वो कृपया वापस आए, ठीक है? क्योंकि तुम हो ओल्ड सिलेबस के, पर लगने वाला है न्यू इंटर में, तो तुमको पढ़ना जरूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एलएलपी एक्ट की। काय की बोले एक बार जो से स्ट्रक्चर ऑफ एलएलपी की, तो ऊपर हेडिंग डाल दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ एलएलपी। स्ट्रक्चर ऑफ क्या बोले एक बार जो से? एलएलपी। आर यू गाइस रेडी? पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर, फोकस। मौजूदा पार्टनरशिप एक्ट में हमारे साथ में कौन होता है बोले एक बार जो से? पार्टनर्स। बोलो यस और नो? पार्टनरशिप एक्ट में हमारे साथ पार्टनर्स होते हैं। कंपनीज एक्ट में हमारे साथ कौन होते हैं? जोर से बोले एक बार, मेंबर्स। पर अब मैं तुमको कंपनीज एक्ट का पहले मेंबरशिप नहीं लिखवाऊंगा, पहले फोकस करना बोर्ड पे तो समझ में आएगा, ठीक है? पार्टनरशिप एक्ट में गाइस जब पार्टनर्स होते हैं तो ये पार्टनर्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है एज पर अथॉरिटी 3 पार्ट में। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा लो, इवन प्रोप्राइटरशिप भी उठा लो, जिंदगी में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा लो, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन उठा लो, इट इज सिंपल कि उसके अंदर 3 पार्ट, 3 बाइफर्केशन किए जाते हैं। पहला बाइफर्केशन है ओनर्स, दूसरा बाइफर्केशन है मैनेजमेंट, और तीसरा बाइफर्केशन है वर्किंग। तीसरा बाइफर्केशन क्या है बोले एक बार उसे? वर्किंग। नाउ ओनर्स भी यहां पे पार्टनर्स ही है, मैनेजमेंट भी यहां पे पार्टनर्स ही है, एंड वर्किंग भी यहां पे कौन कर रहे हैं? पार्टनर्स। अब एक्चुअली पार्टनरशिप एक्ट में जो मैनेजमेंट एंड वर्किंग करते हैं, आप उनको कहते हो एक्टिव पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स बोले एक बार उसे? एक्टिव पार्टनर। ये सबको पता है एक्टिव पार्टनर्स मतलब क्या। पर जो लोग सिर्फ ओनर्स होते हैं पर वर्किंग या मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सो यहां मैं लिखूंगा नॉट वर्किंग, या तो फिर क्या लिखूंगा? नॉट मैनेजिंग। नॉट क्या बोले एक बार उसे? मैनेजिंग। तो उनको हम कहते हैं क्या बोले एक बार? स्लीपिंग पार्टनर्स। स्लीपिंग पार्टनर्स या कौन से पार्टनर्स बोले एक बार उसे? डॉर्मेंट पार्टनर्स। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? साथ साथ में लिखते चलो। सो स्लीपिंग पार्टनर्स या कौन से पार्टनर्स बोले एक बार उसे? डॉर्मेंट पार्टनर्स। इज इट वेरी क्लियर एवरीबॉडी? बोलो हाँ या ना? अगर आप सेम चीज के लिए जाओ कंपनीज एक्ट में, कहां पे जाओ बोले एक बार उसे? कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में ऐसा नहीं है, मतलब कंपनीज एक्ट में पहले लोग नहीं आते, कंपनीज एक्ट में पहले भाई साहब स्ट्रक्चर आ जाता है। कंपनीज एक्ट में पहले क्या आ जाता है बोले एक बार उसे? स्ट्रक्चर। पार्टनरशिप का लिख लिया है सबने? बोलो हाँ या ना? लास्ट बेंचेस सबका हो गया है? कॉर्नर्स लिखो चलो फर्स्ट। सो पार्टनरशिप एक्ट में पहले लोग आते हैं फिर स्ट्रक्चर आता है। कंपनीज एक्ट में पहले स्ट्रक्चर आ जाता है। सबसे पहले कंपनीज एक्ट में आ जाएंगे भाई साहब ओनर्स। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं कंपनी के, मेरे सुस्त रत्नो। हमने कंकरी के कैरेक्टर्स देखे हैं, बोलो हाँ या ना? कंपनी का एक कैरेक्टर, एक बार कैरेक्टर करके दिखाओ कंपनी के, फटाफट फटाफट। रेडी? सब जन करेंगे, जो नहीं करेगा वो वहां नहीं कर पाएगा। लेट्स गो। सो पहला क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ शेयर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम, रुक जाओ, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम, वापस एक बार करो, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब यह है कंपनीज एक्ट में सबसे पहले ओनर अलग करते हैं और साथ में क्या अलग करते हैं बोले एक बार उसे? मैनेजमेंट। एंड उसके साथ साथ में अलग करते हैं वर्किंग। क्या करते हैं बोले एक बार उसे? वर्किंग। मतलब पार्टनरशिप एक्ट में पहले पार्टनर्स आ जाते हैं, फिर डिसाइड करते हैं भाई साहब कौन मैनेज करेगा, कौन ओनर रहेगा, कौन क्या करेगा।
समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ या ना। लेकिन कंपनीज एक्ट में अगर हम बात करें तो पहले ओनर्स, दूसरा मैनेजर्स और तीसरा क्या है बोले? एक बार उसे वर्किंग। कंपनीज एक्ट के कंपनी के ओनर्स को क्या कहते हैं? आज बोलोगे जीवन में? तो कंपनी के ओनर्स को कहते हैं शेयर होल्डर्स। कंपनी के मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? एवरीबडी प्लीज टेल मी, कंपनी के मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड कंपनी के वर्किंग में कौन आता है बोले एक बार? एम्प्लॉइज। ओके, मुझे बताओ पार्टनरशिप और कंपनी में से कौन सा वाला स्ट्रक्चर ज्यादा प्रोफेशनल है? कौन सा वाला स्ट्रक्चर ज्यादा प्रोफेशनल है? कंपनी। देखो मतलब पार्टनरशिप में पार्टनर आ गए, आने के बाद डिसाइड कर रहे अभी मैं क्या करूं। कंपनी में आने के पहले ही पूछा जाता है कि भाई तू शेयर होल्डर बनेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा या वर्किंग करेगा? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो यस और नो। तो कंपनी का स्ट्रक्चर ज्यादा प्रोफेशनल है। अब मुझे एक बात बताओ, एलएलपी अगर बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है, एलएलपी अगर बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है, तो एलएलपी ने स्ट्रक्चर कहां से उठाना चाहिए? किससे उठाना चाहिए बोलो एक बार? कंपनी से। बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो यस और नो। सो मैं एलएलपी को जरा सेंटर में लेके आऊं, पूरा ध्यान मेरे को बोर्ड के ऊपर चाहिए, फोकस करना अच्छे से, ठीक है? सो तुम नहीं कर सकते ऐसे बाजू में? देखो ये इतना इजी है, देखो ऐसे गोल करने का और ऐसे घुमाने का जिधर चाहिए उधर। ट्राई दिस, नहीं दिस इज सो इजी। अरे यार कैसे कर सकते हो तुम जीवन में? ठीक है, तुम्हारे पास अगर जगह नहीं है, इन केस इफ यू नीड स्पेस, डू यू नीड स्पेस? व्हाई इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर ऑन दैट पेज? वी आर नॉट ऑन द सेम पेज। ओ इट्स ओके, तो तुम कहीं और भी लिख सकते हो उसको, लेकिन इसी चार्ट के साथ कंपेयर करो। अगर आपका राइट साइड का चार्ट ओपन है, राइट साइड का पेज ब्लैंक है, तो वहां पे लिख सकते हो। लेफ्ट साइड का ब्लैंक है, लेफ्ट साइड पे लिखो, ठीक है? लेकिन लिखना आसपास ही, ठीक है? सो एलएलपी। अब मुझे बताओ कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा प्रोफेशनल है, एलएलपी या कंपनी? सॉरी, कंपनी या पार्टनरशिप? कंपनी। तो मुझे बताओ एलएलपी के स्ट्रक्चर में अगर हमको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स चाहिए, तो हमने स्ट्रक्चर किसका उठाना चाहिए बोले एक बार उसे? कंपनी। जोर से बोलो, किसका स्ट्रक्चर उठाना चाहिए? कंपनी। तो आ जाइए, एलएलपी के अंदर सबसे पहले आप बाइफर्केशन कर दीजिए, ठीक है? अब एलएलपी के बाइफर्केशन में अगेन तीन चीजें, मतलब लोग आने के पहले बाइफर्केशन हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? लोग आने के पहले क्या हो जाना चाहिए बोले एक बार उसे? बाइफर्केशन। सो एलएलपी में होते हैं ओनर्स, एलएलपी में किया जाता है मैनेजमेंट, एंड एनएलपी में क्या होता है बोले एक बार उसे? वर्किंग। एलएलपी में क्या होते हैं? ओनर्स, किया जाता है मैनेजमेंट, एनएलपी में क्या होता है बोले एक बार उसे? वर्किंग, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, नाम में क्या लिखा है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जोर से बोलो, क्या लिखा है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर। तो ओनर्स को हम क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। भले स्ट्रक्चर कंपनी का उठाया है, नाम तो सेम ही रहेगा ना। सो एलएलपी में जो ओनर्स है उनको क्या कहा जाएगा? पार्टनर्स। क्लियर है? अब जो मैनेज करेंगे, जो क्या करेंगे? मैनेज, वो भी पार्टनर्स ही होते हैं। वो भी क्या होते हैं? पार्टनर्स ही होते हैं। सिर्फ उनका एक मस्त वाला नाम रखा है, सुंदर वाला, एकदम सुंदर, सुशील, सुसज्जन, सुसंस्कृत, सुसु, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। जोर से बोलो, क्या लिखा है? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो यस और नो। एंड वर्किंग, तो वर्किंग के लिए एलएलपी के पास में अलग से एम्प्लॉइज आ सकते हैं। मतलब पार्टनरशिप जैसा नहीं है, अलग से एम्प्लॉइज अपॉइंट कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत जोर से आया है, पूछो क्या? अगर मैनेजमेंट वालों को डेजिग्नेटेड पार्टनर बोला, तो ओनर्स को कौन से पार्टनर बोलेंगे? मैनेजमेंट वाले अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो ओनर कौन से पार्टनर है बच्चों? लगाओ, थोड़ा दिमाग लगा लो। नॉन डेजिग्नेटेड, वाह 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 वाह, नॉन डेजिग्नेटेड पार्टनर। कितना इजी है सर ये, डेजिग्नेटेड है नॉन डेजिग्नेटेड? भिखारी लोग। दीज आर कॉल्ड एज वर्किंग पार्टनर। तो डेजिग्नेटेड कौन है? वो नॉन वर्किंग है क्या जीवन में? ओनली पार्टनर्स। दीज आर कॉल्ड एज द itself name itself sufficient. हाँ, these are called as owning partners या ओनर पार्टनर्स। क्या बोला जाएगा बोले एक बार? ओनर पार्टनर्स। अब जब हम ओनर का स्पेलिंग बराबर है ना? पक्का?
ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज कौन से पार्टनर्स बोले एक बार जैसे ओनर पार्टनर्स। अब जब ये बात समझना थोड़ा सा, हाँ, इसमें कंफ्यूज मत होना। जब भी एलएलपी में बोला जाता है कि मैं या कोई बंदा ओनर पार्टनर है, फॉर एग्जांपल ऋषभ सर, मैं, बाकी टीचर्स, एमटी सर वगैरह सब जन हम हैं। अब इसके अंदर एडीजेड और ऋषभ सर और एमटी सर समझो ओनर पार्टनर्स है, ठीक है। विजय सर, एसएम सर, जीबी सर, दीज आर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। मैं ऑफिस बॉय, ठीक है। तो व्हेन वी से ऋषभ सर, एडीजेड सर आर ओनर पार्टनर्स, मतलब इन्होंने सिर्फ पैसा लगाया और ये चिल बैठ के मजे देख रहे। मतलब यहां भी सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट है। कंपनी का जो बेस्ट कैरेक्टर ना, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम क्या बोले बाजू से मैनेजमेंट, ये यहां पे कि ओनर अलग मैनेजमेंट अलग, ये भी यहां पे है। बच्चे जीवी सर, एसएम सर, एमटी सर, दोज आर डेजिग्नेटेड पार्टनर, क्योंकि फाउंडेशन का सब कुछ वो मैनेज कर रहे हैं, मैनेजिंग पार्टनर्स। बोलो हाँ या ना। बच्चा ऑफिस बॉय, एम्प्लॉय, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट क्या है। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स उठाया गया है। सो ओनर पार्टनर्स अलग, दूसरा कौन बोले एक बार जो से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अलग, एंड तीसरा कौन बोले एक बार जो से एम्प्लॉय अलग। सिर्फ ऐसा नहीं कि इतना ही उठाया है, मैं आपको एक और चीज बोलूंगा। मुझे बताओ, जब आप प्राइवेट कंपनी बनाते हो, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो प्राइवेट कंपनी में लगते हैं वो लगते हैं 2। कितने लगते हैं बोले एक बार से 2। आपको यकीन नहीं होगा, यकीन की नहीं होगा, करना ही पड़ेगा जीवन में, मार्क्स उसी के ऊपर मिलने वाले हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर भी एलएलपी में लगते हैं मिनिमम 2। डेजिग्नेटेड पार्टनर भी कितने लगते हैं बोले एक बार से मिनिमम 2। मतलब जैसा का वैसा कंपनी का स्ट्रक्चर उठाया है, उसमें नाम सिर्फ पार्टनरशिप का डाला हुआ है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। जोर से बोले सर नो। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द एलएलपी विच आर टेकन फ्रॉम किससे बोले एक बार उसे कंपनीज एक्ट। हालांकि नाम उन्होंने पार्टनरशिप का जैसा का वैसा लगाया है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं। जोर से बोले एक बार यस और नो। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग, कॉर्नर सबको समझ में आ रहा है पक्का, हाँ है ना। ये स्ट्रक्चर दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के ऊपर हम अगला पूरा गेम खेलेंगे। यहां तक आइडिया क्लियर है। नीचे इसके एक नोट डालिएगा, लिखिएगा इसी चार्ट के नीचे, लिखिएगा द एलएलपी इज अ वर्किंग, द एलएलपी इज अ वर्किंग ऑफ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। The LLP is a working of best of both worlds. It is a working of best of क्या बोले बाजू से both worlds. Worlds, worlds, WORLDS. मेरे को तुमको स्पेलिंग बताना पड़ रहा है, मतलब तुम जिंदगी सोच लो तुम्हारी कैसी है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स मतलब क्या, कंपनीज एक्ट एंड पार्टनरशिप। समझ में आ रहा है, ब्रैकेट में चाहिए तो लिख लो जिसको नहीं समझा। कंपनीज एक्ट एंड पार्टनरशिप लिखा सबने, बोलो हाँ या ना। नीचे लिखना उसके पॉइंट नंबर 2। दैट्स व्हाई द मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी, दैट्स व्हाई द मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी इज स्ट्रक्चर्ड एज पर कंपनीज एक्ट, इज स्ट्रक्चर्ड एज पर कंपनीज एक्ट, स्ट्रक्चर एज पर कौन सा एक्ट बोले एक बार जो है कंपनीज एक्ट। बट अ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस इज ऑल्सो गिवन, बट अ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस इज ऑल्सो गिवन टू द essentials of the partnership, to the essentials of the partnership, to the essentials of क्या बोले एक बार जो है पार्टनरशिप। लिख लिया सबने। अच्छा, एक सवाल आया है अभी मुझे, और जोर से पूछो, क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर फिर क्या ओनर्स होंगे या नहीं होंगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर आर ओनर्स और नॉट, ओनर्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैंने आपको बोला कि हमें कंपनीज एक्ट का स्ट्रक्चर तो उठाना है, पर पार्टनरशिप की बेस्ट चीजों को भी नहीं भूलना है। तो यहां डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बोला है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब जो ओनर है और जो मैनेजमेंट भी देख रहे, इसलिए पॉइंट नंबर 3 लिखना। Because of the above, LLP have separate category. Because of the above, LLP have separate category. LLP have separate category of designated partners. Because of the above, LLP have separate category of designated partners. एलएलपी के पास सेपरेट कैटेगरी है, डेजिग्नेटेड क्या बोले एक बार जो से पार्टनर्स की, फुल स्टॉप।
उसी में कंटिन्यू करना है। हु आर ओनर्स, designated partners who are owners as well as managers of the LLP, who are owners as well as managers of the LLP, similar to board of directors, who are owners as well as managers of the LLP similar to board of director। मतलब जैसे कंपनी में डायरेक्टर होते हैं वैसे यहां पे कौन है बोले बाजू से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। एवरीबॉडी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली? यस और नो? चलो अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट वाले कंटेंट के ऊपर जा रहा हूं। नीचे हेडिंग डालिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलएलपी। अभी उस दिन हमने सिर्फ टाइटल लिखे थे रेगुलर बैच के अंदर, बोलो हाँ या ना? आज हम पूरे डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेंगे। सो अगर आपको एग्जाम में पूछा है तो आपको लिखते आने चाहिए कि कौन कौन से कैरेक्टर्स है। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। सॉरी, हाँ ये चार्ट कंप्लीट हो गया, इसके अंदर अब कुछ नहीं है। ठीक है, ओके नीचे लिखना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। लिखा सबने? बोलो हाँ या ना? ओके मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको इसके पहले भी मेंशन किया है, एलएलपी इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। बोलो हाँ या ना? ओके मुझे पार्टनरशिप की डेफिनेशन बोल सकते हो क्या है? व्हाट इज पार्टनरशिप की डेफिनेशन? सर पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप इन विच देयर आर पार्टनर्स having a partnership with the other partner, and that's why it is a partnership, and characteristics as may be prescribed। ये बोलने के बाद तो खत्म हो जाता है ना पार्टनरशिप। बोलो हाँ या ना? फोकस करना अच्छे से। सो ध्यान देना, सबसे पहले आपको पार्टनरशिप के कैरेक्टर्स पता होनी चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। when two or more person come together to conduct the business by all of them or any of them acting for all with the intention of sharing the profit। बोलो हाँ या ना? जोर से बोलो यस और नो। तो पार्टनरशिप के कुछ 4 कैरेक्टर्स मेन उठा लो। क्या क्या है बोले एक बार? सब जन बोलेंगे, सब जन। ठीक है, 4 कैरेक्टर्स दिखाओ मेरे को सब जन, हाथ ऊपर। सबसे पहले 2 और मोर पर्सन। मुझे बताओ एलएलपी में 2 और मोर पर्सन चाहिए नहीं चाहिए? नहीं तो प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? came together to conduct a business। पार्टनरशिप का कैरेक्टर है टू कंडक्ट बिजनेस। बोलो हाँ या ना? पार्टनरशिप चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है क्या? नहीं, वैसे एलएलपी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं सकता। तीसरा, ऑल ऑफ देम वर्किंग और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल म्यूचुअल एजेंसी। बोलो हाँ या ना? सो इट इज अ म्यूचुअल एजेंसी। थर्ड कैरेक्टर एंड सॉरी अरे यार, सो फोर्थ कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर बोले एक बार? फोर्थ क्या? विथ इंटेंशन ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट। मतलब ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ये काय के लिए बना है बोले एक बार? प्रॉफिट के लिए। तो हम इसको लिखना है बट विद द एंगल ऑफ एलएलपी। क्या ये लिख सकते हैं? क्या तुम लिख सकते हो इसको? ऐसा क्या? कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस है। देखो पॉइंट नंबर 1 बिकारी, तुम लिख सकते हो सर? क्या संबंध? पॉइंट नंबर 1 लिखो, 2 और मोर पर्सन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स 1, 2 और मोर पर्सन्स। ठीक है, अब पूरा रेफरेंस विद द एलएलपी लिखना है। ठीक है, तो लिखना एवरी एलएलपी मस्ट कंटेन, पॉइंट वाइज लिखना। दिस इज पॉइंट नंबर 1, मतलब कैरेक्टर 1 पॉइंट 1। ठीक है, एवरी एलएलपी मस्ट कंटेन मिनिमम 2 or more persons। every LLP must contain minimum 2 or more persons who came together with a specific objective, come together with a specific objective to do a specific business, with a specific objective to do a specific business। ओके, कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं एलएलपी में? लगाओ बोली, लगाओ बोले। पार्टनरशिप में कितने हो सकते हैं?
50 और फाइनेंशियल पार्टनरशिप वगैरह रहा तो 100 तक जा सकता है, बोलो हाँ या ना। एलएलपी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए क्या? ओके, एक सवाल पूछो और तुमको दूसरा, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 200। मुझे बताओ एलएलपी का स्ट्रक्चर ये थोड़ा प्राइवेट कंपनी जैसा है या पब्लिक कंपनी जैसा है? प्राइवेट जैसा है, तो एलएलपी में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 150। ओके, एक काम करना, ठीक है, आई विश दिस कि तुम इसको जरा एक बार ढूंढो, तुमको ये इसका आंसर मिलता है क्या? विल सी। आज का होमवर्क के अंदर ही इसको लिख के रखना कि आपको मैक्सिमम लिमिट ऑन एलएलपी को ढूंढना है। क्लियर है कंसेप्ट? नीचे एक पॉइंट ब्लैंक के लिए छोड़ दीजिएगा कि कितने मैक्सिमम पार्टनर्स चाहिए, वो पॉइंट ब्लैंक के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम एलएलपी में पार्टनर्स कितने हैं वो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके नीचे पॉइंट नंबर 3 लिखना, 2 लाइन छोड़ के पॉइंट नंबर 3, आउट ऑफ अबव पार्टनर्स, आउट ऑफ द अबव पार्टनर्स, आउट ऑफ अबव पार्टनर्स, मुझे बताओ डेजिग्नेटेड मिनिमम कितने चाहिए? 2, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में भी मिनिमम कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं? 2। तो मैनेजमेंट के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, मैनेजमेंट के लिए कम से कम कितने चाहिए? 2। तो लिखना आउट ऑफ अबव पार्टनर्स मिनिमम 2, आउट ऑफ द अबव पार्टनर्स मिनिमम 2 शॉल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, आउट ऑफ अबव पार्टनर्स मिनिमम 2 शॉल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स who are responsible for management of the LLP, who are responsible for management of the LLP, who are responsible for management of the, क्या है बोले एक बार उसे? LLP। फुल स्टॉप, लिख लिया सबने? चलो, सो 3 पॉइंट के साथ में फर्स्ट कैरेक्टर खत्म। सेकंड कैरेक्टर पॉइंट नंबर 2 या हेडिंग नंबर 2, सेकंड कैरेक्टर क्या है? कंडक्ट बिजनेस, ठीक है। तो लिखना कंडक्ट बिजनेस, कंडक्ट बिजनेस, उसके अंदर लिखना द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ द एलएलपी, द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ द एलएलपी, पॉइंट नंबर 1 में द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ एलएलपी is not just to form the association, is not just to form the association, is not just to form the association, but it shall also conduct the business, but it shall also conduct the business, conduct the business for benefit of all the partners. It shall also conduct the business for benefit of all the partners. Benefit of all the क्या है बोले एक बार उसे? पार्टनर्स। पॉइंट नंबर 2, अच्छा, बिजनेस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन? ऑब्वियसली लीगल कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल इंफॉर्मेशन, लीगल बिजनेस, बोलो हाँ है ना। कंपनी का जब हमने ये लिखा था इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस, कंपनी बनती है 7 में, 7 से 7 स्टेप्स में, कुछ याद आया सबको? यस और नो? उसके अंदर पहला ही पॉइंट था कि देयर शुड बी लीगल कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल इंफॉर्मेशन एंड लीगल बिजनेस, बोलो हाँ या ना। कोई भी इलीगल बिजनेस चल सकता है क्या? नहीं। अच्छा, लीगल बिजनेस काय के ऊपर डिपेंड करता है? ज्योग्राफी। जैसे मुझे बताओ, महाराष्ट्र में एलएलपी बना रहे हो गुटखा मैन्युफैक्चर करने के लिए, बोलो जुबा केसरी, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो नीचे लिखना पॉइंट नंबर 2, द बिजनेस ऑफ द एलएलपी, the business of the LLP shall be legally constituted and legally conducted. The business of the LLP shall be legally constituted and legally conducted. Legally constituted and legally conducted. Full stop. Point number 3, अच्छा, सभी पार्टनर्स ने बिजनेस कंडक्ट करना जरूरी है एलएलपी में? सभी ने करना रहता तो पार्टनरशिप अच्छा नहीं था, बोलो हाँ या ना। इसलिए तो एलएलपी बनाया कि सबको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, हाँ या ना। तो बिजनेस कितने पार्टनर्स कंडक्ट करेंगे? मिनिमम 2 हु आर डेजिग्नेटेड, हु आर केवल एक बात उसे डेजिग्नेटेड। एक बात आपने याद रखना, अगर आप एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर को पकड़ के रखे तो आपका एलएलपी एक्ट पूरा बहुत आसानी से पार हो जाएगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर का इंपॉर्टेंस एलएलपी एक्ट में कृपया मत भूलना।
आप ऐसा समझ लीजिए कि बिना डेजिग्नेटेड पार्टनर के एलएलपी कुछ भी नहीं है, एलएलपी जीरो, वो पार्टनरशिप ही है। कंसेप्ट समझ में है? सो पॉइंट नंबर 3, द बिजनेस शुड बी कंडक्टेड बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, द बिजनेस शुड बी कंडक्टेड बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, business should be conducted by designated partners, for which benefit can be given, for which benefit can be given to all the partners, benefit can be given to all the partners, full stop. ओके, समझ में आया सबको? ओके, तीसरा कैरेक्टर क्या है पार्टनरशिप का? म्यूचुअल एजेंसी। अब थोड़ा सोच समझ के बोलना। सबका ध्यान है मेरे तरफ? एवरीबॉडी कॉर्नर्स, सबका ध्यान है? बोलो हाँ या ना। ओके, मुझे सच में बताओ, अगर एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर बिजनेस करने वाले अलग है और बचे हुए ओनर पार्टनर्स अलग है, 2 बिजनेस करने वाले पार्टनर्स अलग एंड ओनर पार्टनर्स अलग, तो क्या म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल सच में यहां पे लगेगा? हां या ना? हां या ना? अब गौर से सुनना, मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, फोकस। मुझे एक बात बताओ, मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर मैंने कितने बोले? 2। समझो एलएलपी में 10 पार्टनर्स आए, या हम एकत्वम में सभी पार्टनर्स आए, ठीक है? मतलब मैं एज यूजुअल ऑफिस बॉय, बाकी सब पार्टनर्स आए और सबने ये डिसाइड किया कि सबके सब डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, तो कोई रोक सकता है क्या? और अगर सबके सब डेजिग्नेटेड पार्टनर बनते हैं तो क्या म्यूचुअल एजेंसी प्रिंसिपल लगेगा? देखो, मैंने आपको बोला 10 में से 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो आप बोल रहे हो म्यूचुअल एजेंसी नहीं लगेगा, राइट? और मैं बोल रहा हूं 10 में से 10 डेजिग्नेटेड पार्टनर है, अब म्यूचुअल एजेंसी लगेगा? हाँ या ना? कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर अगर काम करे तो बाकी सब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, म्यूचुअल एजेंसी क्या है कि कोई एक पार्टनर काम करता है, सब लायबल रहते हैं। बोलो हाँ या ना? सो अगर 10 में से 10 डेजिग्नेटेड पार्टनर है और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर ने काम किया, तो क्या मैं कह सकता हूं 10 के 10, बेटा ध्यान, क्या मैं कह सकता हूं 10 के 10 लायबल रहेंगे? बोलो हाँ या ना? जोर से बोलो यस और नो। तो मुझे एक बात बताओ, म्यूचुअल एजेंसी 10 के 10 डेजिग्नेटेड पार्टनर को लग रहा है पर 2 को नहीं लग रहा है, ये बोलना सही है या गलत है? बट कैन आई से म्यूचुअल एजेंसी प्रिंसिपल ये अप्लीकेबल तो है एलएलपी को, बट इट जस्ट ऑप्शन। मतलब अगर सब पार्टनर्स चाहे तो एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सब मिलके चूज भी कर सकते हैं, किसी 2 ही रिप्रेजेंट करेंगे। एंड म्यूचुअल एजेंसी में एनीवेज लिखा है ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बोलो हाँ या ना? अब एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल है तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर भी तो सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है, इसलिए मैंने तुमको सवाल पूछा। बहुत सारे बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है फाउंडेशन में, उनको लगता है कि भाई साहब 2 ही डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो म्यूचुअल एजेंसी कहां से? म्यूचुअल एजेंसी का स्टेटमेंट इटसेल्फ कहता है कि भाई साहब एनी ऑफ देम इफ एक्ट फॉर ऑल स्टिल इट इज अ म्यूचुअल एजेंसी। तो अगर तुम्हारे दिमाग में कभी यह सवाल है कि सिर्फ 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर के साथ में म्यूचुअल एजेंसी चल सकता है क्या? 100% चल सकता है। और 10 के 10 डेजिग्नेटेड है फिर तो चल ही रहा है। तो ये कंसेप्ट सबको है ना? तो ये मिसकंसेप्शन मत करना। एग्जाम में पूछा गया है कि इन द केस ऑफ एलएलपी हैविंग 25 पार्टनर्स, 2 पार्टनर डेजिग्नेटेड थे, वेदर द म्यूचुअल एजेंसी प्रिंसिपल इज स्टिल जस्टिफाइड। बच्चे आधे लिख के आ गए, हाँ कहा 2 ही डेजिग्नेटेड है, दैट कट 0 0 0 0। गलती करना मत। समझ में आ रहा है? क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी इटसेल्फ सेज दैट ऑल ऑफ देम, सब जन बोले एक बार, क्या बोलना है? ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो नीचे लिखना अगला हेडिंग म्यूचुअल एजेंसी, अगला हेडिंग म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी पॉइंट नंबर 1, म्यूचुअल एजेंसी मीन्स the all partners of LLP, the all partners of LLP shall act on behalf of each other, all the partners of LLP shall act on behalf of each other
एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ क्या लिख बाजू से ईच अदर और एनी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी or any of the partners of LLP shall act on behalf of all or any of the partners of LLP shall act on behalf of all. Full stop. सो हम जो पार्टनरशिप में स्टेटमेंट बोलते हैं उसी स्टेटमेंट को मैंने काय में लगा दिया बोले एक बार उसे एलएलपी सेम स्टेटमेंट है पार्टनरशिप में हम क्या बोलते हैं ऑल द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल पार्टनर्स बोलो हाँ है ना मैंने इसमें सिर्फ स्टेटमेंट चेंज कर दिया समझ में आ रहा है सबको सिर्फ पार्टनरशिप की जगह पे मैंने वर्ड्स का यूज कर लिया बोले एक बार उसे एलएलपी पॉइंट नंबर 2 इन केस ऑफ एलएलपी द एक्टिंग पार्टनर्स in case of LLP, the acting partners, in case of LLP, the acting partners represents all are called as designated partners. Acting partners represents all are called as designated partners. उनको क्या कहा जाता है बोले बाजू से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अब मुझे एक बात बताओ समझो 10 पार्टनर है 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर ने काम किया तो भी क्या सभी पार्टनर्स लायबल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे उसी को तो म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं कि काम कोई भी करे सबकी जिम्मेदारी है बोलो हाँ या ना पॉइंट नंबर 3 सो इवन दो पॉइंट नंबर 3 सो इवन दो there are only 2 designated there are minimum 2 designated partners so even though there are minimum 2 designated partners they can make all other partners liable. They can make all other partners liable for the action. They can make all other partners liable for the action of themselves. They can make all other partners liable for action of themselves. लिख लिया सबने जोर से बोले yes or no. लास्ट पॉइंट ऐड करना इसके अंदर कितने हुए अभी तक के 3 पॉइंट 4th पॉइंट इसमें म्यूचुअल एजेंसी में एक हाथ पॉइंट ज्यादा भी हो जाए दिक्कत नहीं है क्योंकि चारों पार्टनरशिप के कैरेक्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल एजेंसी ही है समझ में आ रहा है सो नेक्स्ट पॉइंट इन केस ऑफ एलएलपी if all partners are designated in case of LLP where all partners are designated or 2 partners are designated still the mutual agency principle works as it is. Still mutual agency principle works as it is. लिख लिया सबने बोलो हाँ या ना ओके अब सबसे आखिरी कैरेक्टर बचा है पार्टनरशिप का कौन सा बिजनेस फॉर क्या होना चाहिए प्रॉफिट मुझे बताओ एलएलपी चैरिटेबल बन सकती है क्या एक सिंपल सिचुएशन है बिजनेस सुनना मेरे तरफ फोकस बिजनेस अगर प्रोफेशनल करना है तो एलएलपी बनाओ बिजनेस अगर चैरिटेबल करना है कंपनीज एक्ट में जाओ सेक्शन 8 कंपनी बनाओ एनीवेज हमने देखा है सेक्शन 8 कंपनी पब्लिक प्राइवेट दोनों में से कुछ भी हो सकती है बोलो हाँ या ना तो आप अगर एलएलपी बना रहे हो उससे अच्छा प्राइवेट कंपनी बना लो सेक्शन 8 कंपनी बना लो लेकिन एलएलपी चैरिटेबल कंपनी एलएलपी चैरिटेबल एलएलपी नहीं बन सकता बॉडी कॉर्पोरेट है बट फिर भी उसको अलाउड नहीं है चैरिटेबल एलएलपी अभी तक के नहीं दिया है क्लियर है कंसेप्ट सबको हाँ या ना इसके पीछे रीजंस आगे आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में और रीजंस में आपको बोलूंगा लेकिन फिलहाल इसको लिख लेते हैं लिखना बिजनेस फॉर प्रॉफिट अगला हेडिंग बिजनेस फॉर प्रॉफिट
उसके अंदर लिखना पॉइंट नंबर 1, द LLP must be created, the LLP must be created just for the purpose of the profit. The LLP must be created just for the purpose of the profit. Full stop. Point number 2, there is no concept called charitable LLP. There is no concept called charitable LLP. There is no concept called charitable LLP. Point number 3, the profit earned from the business of the LLP, the profit earned from the business of the LLP shall be shared among the partners, shall be shared among the partners in the ratio agreed, shall be shared among the partners in the ratio agreed. फुल स्टॉप. ये कैरेक्टर को वैसे भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, पर अगर पूछा गया है तो हमने लिखा हुआ है. क्लियर कंसेप्ट. अब हमने पार्टनरशिप के 4 कैरेक्टर्स लिख लिए. अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी के ऐड करनी चाहिए नहीं ये करनी चाहिए? सो पार्टनरशिप के बेस्ट वाले हो गए, बोलो हाँ है ना. अब कंपनी के बेस्ट वाले, ठीक है, एक बार कंपनी के सभी कैरेक्टर्स करते हैं वापस से. रेडी? ओके. कंपनी के कैरेक्टर का सेक्शन कौन सा है? सब जन बोलेंगे सेक्शन कौन सा है? 9. सेक्शन 9 में 9 कैरेक्टर्स, बोलो हाँ या ना. अब कैरेक्टर बोलते बोलते साथ में ये भी बोलना कि एलएलपी को लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए. ठीक है. सबसे पहला इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. मुझे बताओ एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है? पार्टनरशिप 2 तरीके से बन सकती है. एक तो इनकॉर्पोरेट करके या बाय एस्टोपल. याद है पार्टनरशिप बाय कंडक्ट भी बनता है, पर क्या एलएलपी बाय कंडक्ट बन पाएगा? नहीं. आपको एलएलपी बनाना पड़ेगा. बनाना. समझ में आ रहा है? सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. दूसरा आर्टिफिशियल जुडिशियल. क्या एलएलपी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है? क्या एलएलपी का अपना खुद का वजूद है, अस्तित्व है? क्या एलएलपी नैसर्गिक है? एलएलपी क्या है? जैसे कंपनी कृत्रिम है, एलएलपी भी. ठीक है. सो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी. क्या एलएलपी का खुद का आइडेंटिटी है? क्या एलएलपी खुद के नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? समझ में आ रहा है पक्का? बोलो हाँ या ना. सेपरेट लीगल एंटिटी के बाद मुझे बताओ, कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन को हमने देखा था मेंबर्स चाहे आए जाए, पार्टनर्स नहीं भिखारी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे आए जाए, कंपनी युगों युगों तक जन्मों जन्मों तक चलती जाए. बोलो हाँ या ना. एलएलपी के लिए जरा बोल के दिखाओ. एलएलपी परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता. एलएलपी डूब जाएगी. यही तो बोलना था. आपने याद रखना, एलएलपी में पार्टनर्स चाहे आए जाए, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहे, एलएलपी युगों युगों तक जन्मों जन्मों तक चलती जाए. आपको एक मस्त चीज बताऊं, पूछो क्या? बहुत प्यार से सुनना. इंडिया में एक सिस्टम है, थोड़ा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बोलूंगा, आगे जाके आपके काम में आएगा. एनीवेज इंटर में काम में आने वाला है, तो यही सुन लो. पूछो क्या? जब भी आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो तो प्रॉपर्टी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगता है 6%, 60%. तो हमने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेस की या 10 करोड़ की परचेस, समझो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेस की, 60 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगा. बोलो हाँ या ना. आप अगर एलएलपी बनाओ, अब देखो मैंने एक प्रॉपर्टी परचेस की, समझो मैंने, मतलब मैं कर नहीं सकता, समझो एडीजेड सर ने एक स्टॉक मार्केट में आज सवेरे ट्रेड लिया, शाम को बेच दिया, तो उनको 10 करोड़ मिल गए. चिल्लर, पीनट्स, यू नो. सो 10 करोड़ मिले. एडीजेड सर ने 10 करोड़ का प्रॉपर्टी परचेस किया, उसके ऊपर 60 लाख रुपए भरे. अब एडीजेड सर ये प्रॉपर्टी दूसरे रईस इंसान को बेचने चाहते हैं, आरजे सर. तो पहले खुद 6% स्टैम्प ड्यूटी पे किया,
फिर आरजे सर को बेचेंगे, वापस से आरजे सर 6-7% स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे। बोलो हाँ या ना? अरे जोर से बोलो यस और नो। आपको पता है देयर इज वन सिस्टम कॉल्ड एज लीज रेंटल डिसबर्समेंट, LRD कहते हैं उसको। इसमें क्या होता है पता है? अभिषेक झावरे सर जैसे अमीर लोग, अभिषेक झावरे सर जैसे अमीर लोग 10 करोड़ डाल के पहले एक LLP बनाते हैं और फिर वो LLP के नाम पे प्रॉपर्टी लेते हैं। अब अभिषेक सर समझो खुद और उनका कोई फैमिली मेंबर, उनकी वाइफ उस LLP में, ये 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेंगे। प्रॉपर्टी खरीद ली, प्रॉपर्टी का मेन बिजनेस लीजिंग एंड रेंटल, मतलब LLP का मेन बिजनेस क्या है? लीजिंग एंड रेंटल। अभिषेक सर ने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके अंदर वो और उनकी वाइफ पार्टनर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है। मेन बिजनेस क्या है? लीजिंग एंड रेंटल। तो काम तो कुछ करना ही नहीं है। लीजिंग रेंटल में क्या काम है? वहां खड़े रहना कि लीज रेंटल? नहीं, कुछ काम ही नहीं है जीवन में। तो उन्होंने प्रॉपर्टी LLP के नाम पे ली, जो वो खुद के नाम पे प्रॉपर्टी लेने वाले थे, उन्होंने किसके नाम पे ली? LLP। अब जब ये आरजे सर को ट्रांसफर करेंगे तो पूरी LLP ही ट्रांसफर करेंगे। दूसरा क्या? आरजे सर को जब ट्रांसफर करेंगे तो अभिषेक सर क्या करेंगे? LLP के जो शेयर्स है, ओनरशिप है, वो आरजे सर और उनके वाइफ को ट्रांसफर करेंगे और खुद LLP से बाहर निकल जाएंगे। आरजे सर और उनकी वाइफ LLP के नए पार्टनर बनेंगे, ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी उनके नाम पे आ जाएगी। तो 7% का जो स्टैम्प ड्यूटी है, 7% का जो स्टैम्प ड्यूटी है वो बच गया। दिस सिस्टम इज फॉलोड एज अ लीज रेंटल डिसबर्समेंट। इससे अब आप सोचो, छोटी बात नहीं है 7 करोड़ का स्टैम्प ड्यूटी बचाना, मतलब 60-70 लाख रुपए 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर बचाना। इतने इसमें जितनी चाहे LLP बना सकते तुम। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अब आरजे सर और इसका फायदा, ADZ सर को फायदा क्या है? ADZ सर आरजे सर से डील कर सकते, भाई देख तेरे 60 लाख बच रहे, एक काम कर 20 लाख मेरे को दे, 40 लाख का बेनिफिट तू रख। अगर मैं तेरे को ट्रांसफर करता, तेरे को 60 लाख लगने थे, चल ले 40 लाख तू रख, सिर्फ 20 लाख मेरे को दे दे, तेरे को तो एनीवेज 40 लाख का फायदा है। बोलो हाँ या ना? जोर से बोलो यस और नो। तो दिस इज LRD। तो LLP में जो लोग कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, उनके लिए एग्जांपल है कि मेंबर्स, सॉरी पार्टनर्स चाहे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहे LLP युगो युगो तक चलती जाए। क्लियर है कंसेप्ट? क्योंकि आप पूरी LLP ट्रांसफर कर दो, साथ में सब प्रॉपर्टी भी चल जाएगी। इज इट वेरी क्लियर एवरीबडी? और ये बहुत हॉट टॉपिक है आजकल। कंपनी इसके लिए क्या करती है पता है? बिल्डर से लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और बिल्डर पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है बड़े कॉर्पोरेट से। आपने बानेर सुना है? बानेर बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट। बानेर बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट के ऊपर गूगल का ऑफिस है, मतलब गूगल वहां पे ऑफिस लीज पे लेने वाला है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जहां उनको जगह चाहिए, बहुत सारे होटल को। तो कितने तो भी बानेर के प्रॉपर्टीज लीज रेंटल डिसबर्समेंट वाले हैं। हमें भी ऑफर आया था कि आप इतने इतने पैसे इन्वेस्ट करो, आपका वो LLP के अंदर नाम चला जाएगा और आप उस LLP के थ्रू रेंटल इनकम कमा सकते हो। इट इज नॉट लाइक यू आर ओनिंग अ प्रॉपर्टी, यू आर ओनिंग अ LLP विच इज ओनिंग अ प्रॉपर्टी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? और ये कंसेप्ट बहुत प्यारा चलता है। और इसका फायदा क्या होता है पता है? ऑलरेडी प्रॉपर्टी लीज्ड आउट है। समझो गूगल से कंसिस्टेंटली हमको पर मंथ 10 लाख का रेंट आ रहा है, और अगर मैं 10 लाख का रेंट आने वाली प्रॉपर्टी किसी के पास लेके जाऊं कि भाई देख ये प्रॉपर्टी मेरे साथ है, पास है, इससे 10 लाख का रेंट आ रहा है, और मैं तुमको बोल रहा हूं कि 10 लाख का रेंट परमानेंट है, अगले 5 साल का लीज है, चलिए प्रॉपर्टी खरीद ले, तो सामने वाली पार्टी बहुत जल्दी एग्री हो जाएगी। तो लोग यही करते हैं, लोग LLP बनाते हैं, उस LLP के नाम पे प्रॉपर्टी लेते हैं, वो प्रॉपर्टी किसी को लीज आउट करते हैं, लीज करने के बाद इमीडिएटली 15-20% के हाइक के ऊपर उस प्रॉपर्टी को किसी को बेच देते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर आपको 15 से 20% का रियल एस्टेट का रिटर्न बनता है इसके ऊपर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और आगे भी वो पर्सन को इस चीज की सहूलियत मिलती है क्योंकि वो बैठे बिठाए सेम LLP किसी और को ट्रांसफर करेगा और वो भी बेनिफिट क्लेम करेगा स्टैम्प ड्यूटी का। कंसेप्ट समझ में आया? तो अब आरजे सर को ADZ सर ने विदाउट स्टैम्प ड्यूटी अगर ट्रांसफर किया तो आरजे सर भी किसी और को, समझो विज्जू सर, जिनके पास पैसा बहुत है पर दिखाता कोई नहीं, है ना? सो अगर विजू सर को ट्रांसफर की तो आरजे सर भी विजू सर को बोल सकते हैं भाई तेरे को भी 60 लाख का स्टैम्प ड्यूटी लगने वाला था, एक काम कर 40 लाख का बेनिफिट तू रख, 20 लाख मेरे को ज्यादा दे दे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो दिस इज हाउ द परपेचुअल सक्सेशन ऑफ LLP प्रैक्टिकली वर्क्स।
क्लियर है कंसेप्ट? सो नीचे हेडिंग डालिएगा. अच्छा, अपन कैरेक्टर गूंद रहे थे, सॉरी माय मिस्टेक. सो परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन के बाद में क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी. यहां तो नाम में ही लिमिटेड लाइबिलिटी है. पार्टनरशिप में लाइबिलिटी लिमिटेड थी या अनलिमिटेड थी? तो वहां टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, बच्चे के डायपर, सब दाव पे लग रहा था. बोलो हाँ या ना? पर एलएलपी के केस में सब दाव पे लगेगा क्या? नहीं, डायपर घर पे. नेक्स्ट वन, लिमिटेड लाइबिलिटी के बाद में क्या है? कॉमन सील. एलएलपी का स्टैंप या सील होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस. क्लियर है आंसर? अब इसके बाद के थोड़े से ध्यान से. कॉमन सील के बाद में क्या है? ट्रांसफर ऑफ शेयर. मुझे बताओ, क्या एलएलपी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं? नहीं, वो तो सिर्फ पब्लिक, वो तो प्राइवेट के भी नहीं है. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आप थोड़ा सा इतना ध्यान देना, थोड़ा सा सोचना. एलएलपी के सबसे ज्यादा कैरेक्टर थोड़ा प्राइवेट कंपनी से ज्यादा मैच खाएंगे या पब्लिक से ज्यादा मैच खाएंगे? बस इतना भी दिमाग में रखा तो भी बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा. ठीक है? सो कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एलएलपी का हो पाएगा क्या? नहीं. ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बाद में सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, वो भी हो सकता है. क्लियर है कंसेप्ट? और सबसे आखिरी क्या है? सेपरेट प्रॉपर्टी, वो भी हो सकता है. क्लियर है? तो अगर हम सोचे तो सिर्फ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स छोड़ के नियरली बाकी सब कैरेक्टर्स आपके किसको लग रहे हैं? बोले एक बाजू से एलएलपी. ठीक है? तो एक एक करके शुरू करें. सो नीचे अगला कैरेक्टर नंबर 5. हालांकि एक थोड़ा सा ब्रैकेट में रफ हेडिंग दे दीजिएगा, कंपनीज कैरेक्टर फॉर एलएलपी. कंपनीज कैरेक्टर्स फॉर एलएलपी. कंपनीज कैरेक्टर्स फॉर एलएलपी. पॉइंट नंबर कौन सा ये? 5 लिखना. कौन सा ही कैरेक्टर? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. उसके अंदर लिखना, एलएलपी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन. LLP is an association of person, oblique partners, which is need to be incorporated, needed to be या need to be? ICSC CBSC वालों, which is needed to be incorporated या need to be? कौन है ICSC CBSC वाले? हाथ रेज करो भिखारी लोगों. नीड आता है या नीडेड आता है? तेल लेने गया सर, मैं तो पढ़ा ही नहीं हूं. विच इज नीडेड टू बी इनकॉर्पोरेटेड. जो सही लगता है लिख लो. वैसे भी ग्रामर के मार्क्स नहीं काटती इंस्टीट्यूट, डोंट वरी. विच इज नीडेड टू बी क्या बोले एक बार से? इनकॉर्पोरेटेड. पॉइंट नंबर 2. ठीक है? नीड या नीडेड? जो चाहिए लिख लो. नीडेड नाडेड भी लिखा तो भी चलेगा. आगे पॉइंट नंबर 2. The association, point number 2, the association is artificially created. The association is artificially created, similar to structure of the company, for better management. Similar to structure of the company for better management. Full stop. Last point. As company needs to be incorporated, and cannot form on its own, the same is applicable to LLP also. Cannot form on its own, the same is applicable to LLP also. Same is applicable to LLP also. Full stop. ये हो गया इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. सेकेंड हेडिंग क्या है बोलो? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. सेकेंड हेडिंग आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. उसके अंदर पॉइंट 1,
LLP is not a नैसर्गिक. LLP is not a नैसर्गिक. It is कृत्रिम. It is LLP is not a natural person, it is an artificial person. Full stop. Point number 2, it does not have thought process or working resources of its own. It does not have thought process or working resources of its own. Comma, it uses the thought process. It uses the thought process and working resources. It uses the thought process and working resources of the partners. Full stop. आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हुआ, इसमें 2 ही पॉइंट है. थर्ड वन, तीसरा कौन सा है कैरेक्टर? सेपरेट लीगल एंटिटी. मुझे बताओ कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन सा है? सेपरेट लीगल एंटिटी. इसी में हमने 2 केसेस देखे थे ना, सालोमन वर्सेस सोलोमन देखा था ना, ली वर्सेस लीयर फार्मिंग. बोलो हाँ या ना? तो आ जाओ, लिखो नीचे सेपरेट लीगल एंटिटी. What is meaning of separate legal entity? Company is separate from its members. बोलो हाँ है ना? तो लिखना पॉइंट नंबर 1. क्या लिखोगे? Company is separate from its members. देखिए कितने लोगों का दाने देखते. लिखो LLP is separate from its partners. लिख लिया ना भिखारी लोगों? मस्त. LLP is separate from its partners. Point number 2, LLP can work on its own. LLP can work on its own. It can make a contract on its own. It can make a contract on its own. It can have assets and liabilities of its own. It can have assets and liabilities of its own. Full stop. Point number 3. मुझे तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन से हम क्या सीखे कि जो मेंबर है वही क्रेडिटर भी हो सकता है. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एलएलपी का पार्टनर जो है वो एलएलपी का क्रेडिटर हो सकता है? बिल्कुल चलेगा. अगर सेपरेट लीगल एंटिटी तो ये भी अलाउ होना चाहिए. बोलो हाँ है ना? तो क्या पार्टनर ऑफ एलएलपी कैन होल्ड डिफरेंट पोजीशंस इन द एलएलपी आल्सो? बोलो यस और नो. सो नीचे लिखना पॉइंट नंबर 3, which means the partner of the LLP, can hold different positions in the LLP. Can hold different positions in the LLP. Positions मतलब? अरे कैसे नालायक लोग हैं यार. छी भगवान कहां फंसा दिया. Different positions in the LLP such as ये नालायक कैसे लोग हैं. डॉगी बोल रहे हैं. सच एज नीचे चुपे है. सच एज क्या? अरे ओरिजिनल भूल गए भिखारी लोगों. सच एज क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज. नालायक लोग. सच एज क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज एक्सेट्रा. फुल स्टॉप. आज के इतना काफी लग रहा है मेरे को. बढ़ते ट्रैक पे जा रहे हो तुम. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू बोलो.
जोर से बोलो। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू।